लोकसभा चुनाव की तपिश बढ़ती जा रही है और इलेक्टोरल बॉन्ड ने तो इस सियासी तपिश को और बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड के डिटेल चुनाव आयोग को दे दिए हैं और चुनाव आयोग ने वो डिटेल अपनी वेबसाइट पर पब्लिश भी कर दी। लेकिन डिटेल आने के 24 घंटे के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एसबीआई को जमकर लताड़ दिया। ऐसा क्यों हुआ, तो आपको बता दें कि एसबीआई ने सबसे अहम जानकारी ही चुनाव आयोग को नहीं दी और वो है इलेक्टोरल बॉन्ड का यूनिक नंबर। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की तरफ से चुनाव आयोग को सौंपे गए इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारियों में यूनिक नंबर को शामिल नहीं किया जाने पर नाराजगी जताई है और एसबीआई को यूनिक नंबर शेयर करने के आदेश दिए। तो ये पैसा समझ लीजिए घूस का पैसा है, और अगर घूस का पैसा है और उस घूस से पैसे से इमारत बनाई गई हो या उस पे इलेक्शन पे खर्चा किया गया हो तो अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है। तो जैसे मैंने कहा कि दो हिंदुस्तान में सबसे बड़े स्कैम हुए हैं, पहला तो नोटबंदी का, हाँ, और दूसरा ये, और पैसा आना था स्विस बैंक से लेकिन आ गया इन लोगों से। ये तो बहुत मतलब कि समझ लीजिए कि इनकी बड़ी भारी सोचते थे जीत है, लेकिन क्या होगा ये तो ईडी बता सकेगा। अब सवाल ये है कि कपिल सिब्बल आखिर किस यूनिक नंबर की बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड का कौन सा नंबर साझा करने को कहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इस नंबर के सामने आने से क्या क्या पता चल जाएगा। तो आपको बता दें कि हर इलेक्टोरल बॉन्ड पर यूनिक नंबर होता है। यूनिक नंबर हर बॉन्ड पर अलग अलग होता है। यूनिक नंबर को अक्सर मैचिंग कोड कहा जाता है। इस नंबर से पता चलता है कि आखिर कोई खास बॉन्ड किसने खरीदी और किसके लिए खरीदी। मतलब अगर यूनिक नंबर हाथ लग जाए तो साफ साफ पता चल जाएगा कि किस कंपनी, संस्थान या व्यक्ति ने किस राजनीतिक दल को कितनी चंदा दी है। गौरतलब है कि एसबीआई ने अभी जो जानकारियां चुनाव आयोग को दी है उससे ये पता चल रहा है कि किस पार्टी को किससे कितना चंदा मिला है। अभी बस इतना पता चला है कि किस कंपनी ने कितनी कीमत के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं और किस किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के कितने पैसे मिले हैं। ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड की ये खास डिटेल नहीं जमा करके एसबीआई ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या किसी जल्दबाजी में ये डिटेल नहीं दिए गए या किसी खास दबाव में एसबीआई ने ऐसा कदम उठाया?